घराने से आती हैं जिन पर इलाके की जनता ने दशकों से भरोसा जताए रखा है। वैसे भी बीजेपी के लिए टिहरी उपचुनाव खास मायने रखता है, क्योंकि सितारगंज में तो उनके पास बहुगुणा के खिलाफ कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था और सरकार की सहयोगी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस समय देखो आपका कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा काम किया और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करें। हम तो तत्काल राहत सामग्री जिला प्रशासन से के साथ मिलकर वहाँ के हमारे पार्टी के लोग उनसे राहत सामग्री में जुटे और निश्चित रूप से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर किया और उनके साथ में दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जबकि कांग्रेस के लिए ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस सीट को विजय बहुगुणा ने खाली किया था, लिहाजा अपनी सीट को बरकरार रखना बहुगुणा साहब के लिए इज्जत का सवाल है। उधर यूकेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। टिहरी के चुनाव की अहमियत सिर्फ एक उपचुनाव से कहीं ज्यादा नाक की लड़ाई थी, क्योंकि मैदान में थे मुख्यमंत्री के बेटे साकेत, तो दूसरी तरफ पहले दो चुनावों में मुंह की खा चुकी बीजेपी इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए कमर कस चुकी थी। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस चारों खाने चित्त दिखी, लेकिन ये हार इतनी आसानी से पच जाए ऐसा था नहीं, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। इसलिए भी कि इस चुनावी समर में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बड़े बेटे साकेत बहुगुणा मैदान में थे, लिहाजा मुख्यमंत्री समेत सभी बड़ी हस्तियों ने जी तोड़ प्रचार किया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। ऐसे में सवाल की आखिर कमी कहां रह गई थी? जो कारण नजर आ रहे हैं उनमें पहली बात ये सामने आ रही है कि शहरी जनता ने साकेत बहुगुणा को नकार दिया। हालांकि ग्रामीण जनता ने साकेत बहुगुणा को सहारा भी दिया, लेकिन शहरी इलाकों के तकरीबन 7 लाख मतदाताओं के सामने ग्रामीण इलाकों के करीब 4.5 लाख वोटर बौने पड़ गए। अगली बात जो सामने वो है केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में व्याप्त आक्रोश, यानी एलपीजी सिलेंडरों की राशनिंग, महंगाई, एफडीआई, आर्थिक सुधार और प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों ने शहरी मतदाताओं को सरकार के खिलाफ कर दिया था और इसका खामियाजा साकेत बहुगुणा को भुगतना पड़ा। उधर कोयले और केरोसिन का उचित वितरण न होना भी मतदाताओं के गुस्से का सबब बना, तो चुनाव में अहम भूमिका अदा करने वाली महिलाओं का गुस्सा भी साकेत बहुगुणा के खिलाफ निकला, क्योंकि साकेत बहुगुणा के प्रचार में आए राजीव शुक्ला जैसी बड़ी हस्तियों ने महारानी के लिए जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे साकेत बहुगुणा का तो भला नहीं हुआ, उल्टा इलाके की महिलाओं में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जरूर पैदा हो गई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का सही तरीके से संचालन का न होना भी जनता के गुस्से का बड़ा कारण था। उधर दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की सरकार की कोशिशों को भारतीय जनता पार्टी ने इतने भ्रामक तरीके से भुना लिया कि जनता सरकार से नाराज हो गई। इतना ही नहीं, आपदा के वक्त कई बड़े नेता और मंत्री लंदन ओलंपिक देखने भी गए। ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन्होंने जनता को कांग्रेस के खिलाफ आक्रोशित कर दिया। वहीं जब सूबे की जनता आपदा से त्राही त्राही कर रही थी, तो जनता के दुख में साथ देने के बजाय इंदिरा हृदयेश और दिनेश अग्रवाल जैसे बड़े मंत्री विदेश के दौरे पर चले गए। ये बात जनता को रास नहीं आई और उसका असर ईवीएम मशीन के परिणाम पर देखने को मिला। और आखिर में वो मुद्दा जो किसी भी चुनाव में सभी समीकरणों पर भारी पड़ता है, वो है अपनों की भितरघात।
तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के बड़े शूरमाओं ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को नीचा दिखाने के लिए भितरघात किया और जानबूझकर साकेत बहुगुणा के हिस्से में हार आ जाए ऐसे इंतजामात किए। राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। अपनी पार्टी में वर्चस्व की जंग, सियासी जोड़तोड़ और हो हल्ले के बीच विजय बहुगुणा सरकार ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए। वैसे बहुगुणा साहब के लिए मुख्यमंत्री के रूप में एक दिन भी गुजारना आसान नहीं था, लेकिन रणनीतिक कौशल ने उनकी राह आसान कर दी। लिहाजा जब समीक्षा की घड़ी आई तो बहुगुणा साहब की मार्कशीट को कोई भी सिरे से नेगेटिव मार्क नहीं दे पाया। 13 मार्च 2012 को जब विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री के रूप में सूबे की कमान संभाली, तब कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए कांटों भरा ताज होगा और कमोबेश हुआ भी ठीक वैसा ही। पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री हरीश रावत ने बगावती सुर बुलंद कर दिए तो पार्टी के ही दूसरे बड़े नेता हरक सिंह रावत ने बहुगुणा सरकार को भानुमति का कुनबा करार दिया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक चली माथापच्ची के बाद जब हरीश रावत माने तो विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे ये मामला निपटा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसे ही आड़े तिरछे रास्तों से होकर निपटा। नतीजतन हुआ ये कि बहुगुणा साहब को इन विरोधी साथियों को अहम पदों से नवाजना पड़ा, लेकिन ये बात बहुगुणा साहब के साथ खड़े विधायकों को नागवार गुजरी। लिहाजा बहुगुणा साहब फिर से गुणा भाग में जुट गए कि किसी भी तरह सभी को साध के रखा जा सके। लेकिन समस्याएं मानो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का मामला तो कभी लाल बत्ती का खेल। उधर हरीश रावत साहब भी समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। लिहाजा तमाम मौकों पर सरकार को अपने ज्यादातर फैसलों को रोल बैक करना पड़ा। फिर चाहे गन्ना चीनी मिलों का मामला हो या मंडी समितियों के अध्यक्षों के मनोनयन का मामला। बावजूद इसके विजय बहुगुणा साहब अपनों के साथ ही साथ विपक्षी पार्टी बीजेपी के हमलों को भी बगैर विचलित हुए झेलते चले जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी झंझट झेलने पड़े अपने सहयोगियों को संभालने और शांत करने। तो ये था उत्तराखंड का साल 2012 का सियासी सफर। इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। साल 2012 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति का कैसा रहा मिजाज, कैसा रहा अखिलेश सरकार का राज। क्या विजय बहुगुणा सरकार ने रखी अपने ताज की लाज? कितने राजनेताओं ने निभाए अपने वादे,
कितने नेक थे विपक्षी दलों के इरादे। देखिए गुड बाय 2012 सियासत 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक रात 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और सांची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। समाचार प्लस ने खोली यूपी उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था की पोल। रात में कई शहरों में लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, लेकिन नदारद मिले सुरक्षाकर्मी। समाचार प्लस की खबर का असर। उत्तराखंड के डीजीपी का बयान, रात में सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर करेंगे कार्रवाई। यूपी पुलिस जनता को सिखा रही कानून, लेकिन सूबे के मुख्य सचिव ने उसी कानून को दिल्ली में दिखाया ठेंगा। काले शीशे वाली कार में पीएमओ पहुंचे मुख्य सचिव उस्मानी। आजम खान का बयान, कुंभ की बुनियादी व्यवस्था में खामी हो तभी शिकायत करे शंकराचार्य। स्वरूपानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया, इन मामलों में आजम को बोलने का हक नहीं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिले योगी आदित्यनाथ। पिपराइश थाने के एसओ के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। हरिद्वार प्रशासन ने जौलीगंज अस्पताल में जबरन तुड़वाया संत पूर्णानंद का अनशन। गंगा में अवैध खनन के विरोध में 17 दिन से अनशन पर थे पूर्णानंद। यूपी में ठंड का कहर जारी। आज उन्नाव में 2 और अलीगढ़ में 1 शख्स ने गंवाई जान। अब तक करीब 63 लोगों की हो चुकी है ठंड से मौत। यूपी के डीजीपी ने लिखा, राज्य सरकार को खतरा, रेप के लिए मांगा कड़ा कानून। रेप के बाद हत्या के मामले का रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर हो निर्धारण। अहमदाबाद के दूसरे T20 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। रोमांचक मुकाबले में 11 रनों से दी मात। युवराज ने 32 गेंदों पर बनाए शानदार 72 रन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और मैं गायत्री शर्मा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। और फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक अहम खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर एक आ रही है, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। उत्तराखंड के डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने कहा है कि रात में सुरक्षा में हुई चूक पर करेंगे कार्रवाई। आपको बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही
राज्यों में समाचार प्लस की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था देर रात और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में खासी खामी पाई गई थी और जगह जगह सुरक्षा कर्मी नदारद नजर आए थे। और इस खबर को देखने के बाद खुद डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने कहा है कि उन्होंने समाचार प्लस पर इस खबर को देखा है और इस खबर को संज्ञान में